आज मेरे पास जो है ना स्कॉर्पियो एन खड़ी हुई है और स्कॉर्पियो एन का ये वेरिएंट बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये स्कॉर्पियो एन का ZZ T वेरिएंट मेरे पास खड़ा हुआ है और ये T वेरिएंट नॉर्मल नहीं है। अब नॉर्मल क्यों नहीं है, ये है मेरे पास 4x4 के अंदर डीजल मैनुअल। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर महिंद्रा ने आपको क्या कुछ दिया है और क्यों आपको इस वेरिएंट को कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि जब इससे ऊपर की बात आएगी तो 3.5 लाख रुपए बढ़ जाते हैं अगर आप ZZ L वेरिएंट खरीदते हो। अब क्या आपको 3.5 लाख रुपए बचा के इस ZZ T वेरिएंट को खरीदना चाहिए, या फिर आप ZZ सेलेक्ट भी ले सकते हो, या फिर आपको ZZ L वेरिएंट खरीदना चाहिए। तो बहुत सारी बातें इस वीडियो के अंदर होंगी और बहुत डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आप प्लान कर रहे हो स्कॉर्पियो लेने का और कौन सा वेरिएंट आपके लिए वैल्यू फॉर बनी है, तो एक बार ये वीडियो आप पूरी जरूर से देख लेना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। अगर आप ये ZZ T वेरिएंट खरीदोगे ना, तो चाबी आपको कुछ इस तरीके की यहाँ पे जो ऑफर की जाएगी, जिसके अंदर जो बटन्स वगैरह मिलेंगे ना वो बिल्कुल सेम है। 3 बटन्स मिलते हैं, लॉक अनलॉक बूट। अगर आपको अनलॉक करना है वो कर सकते हो। हालांकि आपको चाबी की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जो रिक्वेस्ट सेंसर और पुश बटन का ऑप्शन है वो दोनों चीजें ऑफर करी जाती हैं। एक और चीज स्पेशल बताता हूँ इस वेरिएंट के बारे में, वो ये कि भाई ये ZZ T वेरिएंट तो है ही, साथ में ये जो है मैनुअल ट्रांसमिशन और 4x4 वाला वेरिएंट है। तो अगर आपको फीचर्स लग्जरी वाले चाहिए और उसके अंदर 4x4 चाहिए, तो भाई कहीं ना कहीं आप ये वाला वेरिएंट चूज कर सकते हो और मोटा मोटा आपके 3.5 लाख रुपए बचेंगे अगर आप लग्जरी वेरिएंट से इसे ZZ T वेरिएंट को कंपेयर करते हो। क्या कुछ अलग रहेगा, क्या कुछ मिलेगा, वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। बाकी एक बार चाबी के पीछे देख लो भाई, यहाँ पे जो है महिंद्रा का लोगो भी आपको जो मिल जाता है और फ्लिप की दे रखी है। अगर आपको इसका कवर वगैरह चेकआउट करना है तो यहाँ पे कॉर्नर साइड पे आ रहा होगा, डेफिनेटली क्लिक करके जो है देख सकते हो। और अब मेन बात करते हैं इस वेरिएंट के प्राइस की। ये पर्टिकुलर वेरिएंट डीजल मैनुअल 4x4 के अंदर आपको कॉस्ट करता है 21,51,000, 21.51 लाख एक्स शोरूम ये पर्टिकुलर वेरिएंट कॉस्ट करेगा। ऑन रोड जानना है वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना। और अब बात करते हैं एक एक करके कि भाई इस ZZ T वेरिएंट के अंदर महिंद्रा आपको क्या कुछ दे रहा है और 4x4 स्पेशली उसके अंदर किन चीज़ों का फर्क जो है आएगा। एक चीज़ और वीडियो के अंदर स्टार्टिंग में ही बताई दे रहा हूँ भाई, गाड़ी थोड़ी सी गंदी है तो उस पर ज़्यादा जज मत करना भाई। अब मौका नहीं लग पाया, मुझे शूट करना था तो इसलिए मैं आपको जो है दिखा रहा हूँ, बट इस चीज़ पे मत कमेंट करना प्लीज़। देन अब आगे बढ़ते हैं। फ्रंट वाली जो ग्रिल है वो बिल्कुल सेम आ रही है, टॉप एंड वेरिएंट इसके अंदर। देन सेलेक्ट वेरिएंट भी खरीदोगे सेम ही मिलेगी, कोई अंतर नहीं है। फ्रंट कैमरा और रियर में कैमरा मिलता है, सिर्फ 2 कैमरे आते हैं, इसमें 360 कैमरे का ऑप्शन जो है नहीं आएगा, ये मैं आपको क्लियर जो है बता रहा हूँ। बाकी नीचे की तरफ जो सिल्वर फिनिशिंग में स्किड प्लेट है वो दे रखी है। और देखो यहाँ से देखते हो ना तो भाई कोई भी पता नहीं लगा पाएगा ये लग्जरी है कौन सा नहीं है। बट एक चीज़ आई थिंक आपको पीछे से मेरे को दिखानी चाहिए, वो मैं आपको एक बार दिखाई देता हूँ। अगर आप पीछे आओगे तो यहाँ पे देखो 4 एक्सप्लोरर की जो बैजिंग है वो आपको यहाँ पे जो देखने को मिल जाती है, तो यहाँ से भी आपको पता लग जाएगा कि ये 4x4 वाला वेरिएंट है। तो क्लियर बता रहा हूँ ये वाली चीज़। देन देखो जो हेडलाइट वगैरह मिलेंगी ना वो तो बिल्कुल सेम टॉप एंड वेरिएंट में भी ऐसी मिलती हैं, इसके अंदर भी ऐसी आ रही है। इससे नीचे वाला जो ZZ सेलेक्ट वेरिएंट है, कार्बन एडिशन है, उन सब के अंदर जो है सेम ही मिलती है। LED सेटअप आपको दिया गया है, हाई बीम रिफ्लेक्टर के अंदर मिलती है, पर हैं ये प्रॉपर LEDs ही। और जो लो बीम है वो प्रोजेक्टर के अंदर आपको दे रखी है। और यहाँ पे जो DRLs और जो प्रोजेक्टर फॉग लैंप है वो भी यहाँ पे जो है मिल जाते हैं। 2 सेंसर आते हैं, एक आपको यहाँ पे दे रखा है फ्रंट पार्किंग सेंसर और एक आपको इधर की तरफ मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको दिखाई देगा। तो फ्रंट से ये सारी चीज़ें मिलती हैं, नो डाउट बढ़िया लगती है गाड़ी, साफ़ होती तो और बढ़िया मैं आपको दिखाता, बट आज के वीडियो में काम चला लेना। देन इधर की तरफ से बात करें तो बिल्कुल डिट्टो दिखाई देती है, कोई भी अंतर नहीं है। अभी फिलहाल गाड़ी के जो फुट रेस्ट हैं वो नहीं लगे हुए हैं, जैसी आप गाड़ी की डिलीवरी लोगे देन उस टाइम पर जो लगा के दे दिए जाएंगे। बट एक चीज़ ज़रूर से मिलेगी, ये जो सिल्वर टचेज़ हैं वो आपको ज़रूर से मिल जाते हैं, क्योंकि ये वाले जो टचेज़ हैं वो सिर्फ आपको लग्जरी वेरिएंट के अंदर मिल रहे थे, बट अब महिंद्रा ने ये जो T वेरिएंट निकाला है ना उसके अंदर भी ये वाली चीज़ ऑफर कर दी है। बाकी देखो व्हील आर्चेस बॉडी क्लैडिंग वगैरह तो मिलते ही, उसमें कोई कोताही नहीं बरती गई है। बट जैसे ही बात करेंगे इसके व्हील्स की तो भाई एक बार आप डिज़ाइन पैटर्न वगैरह देख लो। इस तरीके के जो डायमंड कट अलॉयज हैं वो दे रखे हैं, ब्रिजस्टोन के टायर आते हैं, जिसके अंदर जो आपको साइज़ मिलने वाला है वो एक बार मैं आपको ज़रा चेकआउट करा देता हूँ। ये देखो भाई 255, 60, 18, 18 इंचेस के जो अलॉय का साइज़ है वो दे रखा है। आगे पीछे दोनों तरफ जो है डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं सेफ्टी के अंदर। और इतनी बड़ी गाड़ी 4x4 डिस्क ब्रेक तो चारों टायरों में बनते हैं और महिंद्रा ने दिए भी हैं। बाकी इधर की तरफ बात करें इसके मिरर्स की तो ये बॉडी कलर आपको मिलते हैं, इंडिकेटर्स वगैरह यहाँ पे दिया जाता है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट फोल्ड दोनों कर पाते हो। और एक और बढ़िया चीज़ इस बार हो गई है कि अगर आप इसके वाइपर्स वगैरह देखोगे ना तो ये फ्लैट ब्लेड वाले मिलेंगे। हालांकि आने वाले टाइम में आपको स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट होगी और उस टाइम पे आपको ADAS भी ऑफर करा जाएगा, बट अभी फिलहाल अगर आप लेते हो स्कॉर्पियो एन तो इस टाइम पे आपको ADAS जो है यहाँ पे नहीं मिल रहा है।
ऊपर की तरफ जो है रूफ रेल्स आ जाते हैं। और जैसे कि भाई टी वेरिएंट है तो यहाँ पे आपको जो सनरूफ है वो भी यहाँ पे जो ऑफर की जा रही है। हालांकि ये छोटी वाली है, बट आने वाले टाइम में आप देखना स्कॉर्पियन बड़ी पैनोरामिक सनरूफ के साथ आपको जो है मिलेगी। अभी फिलहाल तो यही है। देन आगे बढ़ते हैं। गाड़ी अनलॉक है तो आप इस तरीके से प्रेस करो, खोल पाओगे। डीजल एड ब्लू डालना है वो डाल सकते हो। पेट्रोल के अंदर भी ये पर्टिकुलर वेरिएंट आपको मिल जाएगा। हालांकि 4x4 में थोड़ा सा मैं श्योर नहीं हूँ कि सेम वेरिएंट आपको 4x4 और पेट्रोल मैनुअल के अंदर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक काम कर लेना, मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगा, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे आप जरूर से देख पाओगे। और गाड़ी के अंदर कनेक्टेड कार वाले फीचर्स आते हैं। एड्रोनॉक्स की आप बैजिंग वगैरह देख पा रहे हो, और क्रोम वगैरह वही सेम जो टॉप एंड में आता है वही यहाँ पे जो दे रखा है। एक बार आप रियर में भी देख लो, रियर में भी प्रॉपर जो डिस्क ब्रेक है वो आपको यहाँ पे जो ऑफर किए जा रहे हैं। अब आते हैं पीछे की तरफ। देखो पीछे से भी बिल्कुल सेम टॉप मॉडल वाली फील आती है, कोई भी अंतर आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देता है। चाहे फिर वो सेंसर की बात हो, क्रोम की बात हो, सब कुछ A to Z आपको सेम मिलता है। हालांकि देखो स्कॉर्पियन वगैरह ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, डिफॉगर, वाइपर, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। LED स्टॉप लैंप, इंटीग्रेटेड जो अपना स्पॉइलर है वो दिया गया है। और ऊपर की तरफ बात करें तो ये बॉडी कलर जो अपना शार्क फिन एंटेना है वो भी आपको यहाँ पे जो है मिल जाता है। तो मोरलेस आपको बिल्कुल टॉप मॉडल मिल रहा है, और आपके 3.5 लाख रुपए भी बच रहे हैं। बाहर से अगर आप देखोगे, अगर आपको इस तरीके का टेस्ट चाहिए देन गो फॉर ZT वेरिएंट, आपको कहीं ना कहीं ये पर्टिकुलर वेरिएंट पसंद आएगा। अब खोलते हैं बूट, और जो रुका सेंसर वाली बात बोली थी आप यहाँ पर देख लो भाई। और जो रुका सेंसर है वो आपको ड्राइवर साइड भी मिल जाता है। हालांकि देखो इस बूट के अंदर एक बढ़िया चीज़ है कि जो हाइड्रोलिक स्टड है वो आपको यहाँ पे जो है दिए जा रहे हैं। बूट अनलॉक करना है पीछे से बैठे बैठे कर सकते हो, बट इसका कोई लॉजिक बनता नहीं है। बट महिंद्रा ने दिया है तो अप्रिशिएट कहीं ना कहीं करा जा सकता है। यहाँ पे बात करें तो ये 7 सीटर है, 6 सीटर लेना चाहो तो वो भी आप ले सकते हो। बट फिलहाल मैं आपको एक बार सीट फोल्ड करके दिखाता हूँ। सीट 2 तरीके से जो है फोल्ड हो जाती है। तो पहला ऑप्शन के लिए मेरे को एक बार देखना पड़ेगा, ये पॉलीथीन से कवर्ड है। तो पहला ऑप्शन आई थिंक ये रहा। इसको इस तरीके से करो, यहाँ पे ये वाली सीट फोल्ड होगी। देन अगर मुझे पूरा फोल्ड करना है तो इस तरीके से मैं फोल्ड कर पाऊंगा। और अब मुझे यहाँ पे लेगा भाई 460 लीटर कैपेसिटी का बूट स्पेस, जो कि एक 5 बंदों के लगेज के हिसाब से बहुत सही रहेगा। बट अगर आप 7 बंदे बैठे हो, उनका लगेज कैरी करना चाहते हो, देन डेफिनेटली आपको इशू यहाँ पे जो है होने वाला है। और देखो जैसे कि ZT वेरिएंट है तो यहाँ पे आपको ऑफर किया जाता है जो लग्जरी वेरिएंट में म्यूजिक सिस्टम मिलता है ना सोनी की तरफ से, यहाँ पे वो आपको एज इट इज जो है दिया जा रहा है। सबवूफर वगैरह अंदर की तरफ अगर आप देखोगे तो आपको दिख जाएगा। बाकी यहाँ पे 12V का पावर सॉकेट है, यहाँ पे जैक वगैरह पे फिट करा गया है। नीटली तरीके से महिंद्रा ने जो है सारा काम करा है। मुझे लगता है बहुत सही वेरिएंट लगेगा। अगर आपका बजट अलाउ कर रहा है देन गो फॉर ZT वेरिएंट। कहीं ना कहीं आप पैसे भी बचा रहे हो, और फीचर्स भी मुझे लगता है आपको लग्जरी वाले ही सारे महिंद्रा ने इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर डाल दिए। बाकी और कुछ ऐसा रहा तो नहीं है। ऊपर की तरफ ग्रैब हैंडल और जो लाइटें वगैरह मिलेंगी वो सारी LEDs के अंदर जो है इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर आने वाली हैं। बाकी आप जो है बूट वगैरह को कर देते हैं बंद। इसके अलावा तो ऐसा कुछ बताने लायक यहाँ पे था नहीं। और अब जो है मेन मैं आपको इंजन वगैरह दिखाता हूँ। उससे पहले आप एक बार ये देख लो भाई, जो रिक्वेस्ट सेंसर वाली बात बोली थी वो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। बोनट खोलने के लिए जो लीवर आपको मिलेगा वो इधर की तरफ दिया गया है, और जैसे मैं इसको खोलूंगा तो गाड़ी के इंडिकेटर्स जो है यहाँ पे ऑन हो जाएंगे। टिपिकल महिंद्रा वाला फीचर है वो, अगर आप फ्रंट के देखोगे चाहे पीछे के देखोगे सारे ऑन हो जाते हैं। बट एक काम करते हैं, इसको उठा लेते हैं। वजन अच्छा खासा आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं फील होगा, बट उठाते हैं। देखो भाई ऊपर की तरफ जो इंसुलेशन है वो मिल जाती है, और ये है भाई 2.2 लीटर का एमहॉक टर्बोचार्ज डीजल इंजन, जो कि बहुत सही है। मैं बता रहा हूँ आपको, महिंद्रा को उठाने में कहीं ना कहीं इस इंजन का बहुत बड़ा हाथ है, और महिंद्रा कहीं ना कहीं जाना भी अपने टर्बोचार्ज डीजल इंजन की वजह से। और ये एमहॉक सीरीज हो चाहे फिर इनका टर्बो पेट्रोल एम स्टेलियन हो, भाई दोनों में कहीं भी पावर की कमी आपको नहीं फील होती है। इसके पावर वगैरह के बारे में बताऊंगा, बट उससे पहले आप एक बार बैटरी का प्लेसमेंट और वॉशर और कूलेंट वगैरह देख लो भाई। इस तरफ जो है सारा ऑप्शन दिया गया है। अब देखो पावर फिगर्स वगैरह की बात करें तो 187 bhp की पावर ये पर्टिकुलर वेरिएंट निकालता है, और 380 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क आपको मिलेगा चारों टायरों के थ्रू, अगर आप 4x4 में यूज कर रहे हो। हालांकि अगर आप रियर व्हील ड्राइव के केस में भी यूज करोगे ना तो पावर सेम ही रहेगी, बट जब आप 4x4 प्रॉपर लगा देते हो, एंगेज करोगे, और लगाने का भी तरीका बहुत सही है। मैं आपको दिखाऊंगा, कोई मैनुअल खटका सा नहीं दे रखा है, एक स्मार्ट तरीका दे रखा है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। तो चारों टायरों में पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है, और गाड़ी में अगर आपको 4x4 कैपेबिलिटीज चाहिए तो ले सकते हो। हालांकि ये वाले जो टायर है ना, ये ऑफ रोड केपेबल टायर नहीं है, तो वो आप एक बार देख लेना। अगर आप ज़्यादा ऑफ रोडिंग करने के शौकीन हो तो आप टायर वगैरह चेंज कहीं ना कहीं करा सकते हो। बाकी रूफ रेल्स वगैरह नहीं दिखाए थे, वो भी देख लो। ऊपर की तरफ जो रूफ रेल्स वगैरह वो मिल जाते हैं। अब आप मुझे बताओ, बार बार से आपने इतनी वीडियो देख ली जहाँ पे इंजन, टायर, अलॉय, सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल लग्जरी वेरिएंट वाली आपको ऑफर की गई है महिंद्रा की तरफ से, और आपके 3.5 लाख रुपए बच रहे हैं। अगर आप इसका 4x4 नॉर्मल ZL वेरिएंट खरीदोगे ना तो 24,15,000 के आसपास कॉस्ट करता है, और ये
51,000 कॉस्ट कर रहा है। डिफरेंस कैलकुलेट कर लेना, आपके अच्छे खासे पैसे यहाँ पे सेव जो है होने वाले हैं। अब अंदर की बात करते हैं, अंदर क्या कुछ है। बाहर तो मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। देखो भाई, इंटीरियर टी वेरिएंट है, क्लियर रखना। और आने वाले टाइम में मैं आपको सेलेक्ट और टी का कंपैरिजन भी दिखाऊंगा, बट अभी फिलहाल इस पर टिके रहते हैं। वहाँ पे आप देख पाओगे आपके लिए सेलेक्ट बेहतर है कि टी बेहतर है। तो अगर आपको वो देखना है, आई बटन में ऊपर की तरफ आ जाएगी वीडियो, आप वो देख लेना। अब आगे बात करते हैं। देखो भाई, इसकी जो सीट्स वगैरह रहेंगी उसके अंदर आप देख लो भाई, 6 वे पावर एडजस्टेबल सीट है। और अगर आपको बैक सपोर्ट एक्सटेंड वगैरह करना है तो वो मैनुअल ऑप्शन जो है यहाँ पे दिया गया है। हालांकि सीट वगैरह वही मोका ब्राउन और ब्लैक के साथ मिलती हैं, लेदर सीट्स प्रॉपर दे रखी हैं। इनके अंदर वेंटिलेशन है कि नहीं है, अगर आपको दिखाऊं तो महिंद्रा ने यहाँ पे बता दिया है कि भाई इसके अंदर वेंटिलेशन है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। बट एक बार हम इंफोटेनमेंट से भी देखेंगे कि है कि नहीं है। बाकी देखो, डोर वगैरह की बात करें, सेम है, कोई भी फर्क नहीं आएगा। ट्यूटर्स वगैरह यहाँ पे मिलते हैं। रियर डोर पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो रियर डोर पे ट्यूटर्स नहीं है। तो कहने का मतलब ये है 4 स्पीकर्स मिलेंगे, 2 ट्यूटर, 1 सेंटर स्पीकर और 1 सबवूफर। इस तरीके से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 8 स्पीकर्स का सोनी का म्यूजिक सिस्टम जो है वो दिया जाएगा विद एम्पलीफायर के साथ में। बहुत बढ़िया क्वालिटी है। जो अंदर चलेंगे मैं आपको एक बार थोड़ा सा टेस्ट सुना दूंगा ताकि आपको पता चले कि क्वालिटी कैसी मिल रही है। देन ग्रैब हैंडल वगैरह है, पीछे भी सेम ग्रैब हैंडल आपको दिया जा रहा है। तो अगर आप पैसे खर्च कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको फीचर्स जो है टॉप मॉडल वाले मिलने वाले। एक काम करते हैं, इसको पकड़ते हैं और आ जाते हैं अंदर की तरफ। क्योंकि वैसे तो जब आप गाड़ी की डिलीवरी लोगे तो आपको फुटरेस्ट लगा के दिए जाएंगे। फुटरेस्ट अभी फिलहाल इस बॉक्स के अंदर हैं, बट अभी थोड़ा सा चढ़ने में इशू कहीं ना कहीं होता है। बंद करते हैं डोर, और थोड़ा सा इसके अंदर वैक्यूम बन रहा है। अब बंद हुई है, और सीट को मैं करता हूँ थोड़ा सा पीछे। और अब जो है इंजन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जो बटन है आई थिंक आपको यहाँ पे दे रखा है। गाड़ी जो है स्टार्ट कर लिया, और मैं एक बार इसके फ्लो को थोड़ा सा कम कर देता हूँ ताकि आपको नॉइज़ वगैरह ज़्यादा ना आए। स्टीयरिंग को करते हैं सीधा और एक एक करके बात करेंगे। और देखो, अब फिलहाल आपको ज़्यादा बढ़िया तरीके से दिखाई देगा। स्टीयरिंग को भी सीधा फिलहाल मैंने कर लिया। देखो, डोर वगैरह पे तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। एक बार ये मिरर्स वगैरह के कंट्रोल्स देख लो, और ये सारी चीज़ें देख लो, सब कुछ दे रखा है। यहाँ पे कोई कमी एज सच महिंद्रा ने नहीं छोड़ी है। और जो डोर लीवर वगैरह मिलेंगे वो डार्क क्रोम के अंदर आपको यहाँ पे जो है दिए गए हैं। स्टीयरिंग व्हील से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आप देख लो भाई, इस तरीके का स्टीयरिंग व्हील मिलेगा। मुझे पर्सनली बताऊं, महिंद्रा का ये वाला जो स्टीयरिंग व्हील है बहुत ज़्यादा पसंद आता है, और मतलब एक उंगली से घूम जाता है। इतना लाइट स्टीयरिंग व्हील दे रखा है, तो अगर आप गाड़ी को सिटी में भी चलाते हो ना, कोई भी कंप्लेंट आप इससे रिलेटेड नहीं करोगे। और हाईवे पे मैंने नहीं चलाई है तो मैं इसलिए कंप्लेंट भी नहीं कर रहा हूँ कि उसके बारे में मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सही चलती है, वजन आ जाता है, ये होता है। नहीं भाई, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। बट मेन जो फिलहाल दिख रहा है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। गाड़ी जैसे कि ZD T वेरिएंट है तो भाई आपको क्रूज कंट्रोल ऑफर करती है। यहीं से आप MID को टॉगल कर सकते हो। और ये वाले जो बटन्स हैं वो अपने इंफोटेनमेंट से रिलेटेड हैं। यहाँ पे जो 7 इंचेस वाला इंफोटेनमेंट है वो दिया गया है। आने वाला टाइम में आप देखना, बड़ा ये इंफोटेनमेंट जो 10.25 इंचेस का आता है ना, वो महिंद्रा यहाँ पे ऑफर करेगा। बाकी यहाँ पे आप सोनी की जो ब्रांडिंग है वो देख पा रहे हो, और यहीं से आपको पता लग जाएगा कि सोनी का जो म्यूजिक सिस्टम है वो गाड़ी के अंदर आपको जो ऑफर किया जा रहा है। अब एक बार देखते हैं, स्टीयरिंग के अंदर एडजस्टमेंट टिल्ट दे रखी है, बट जो टेलीस्कोपिक है वो यहाँ पे नहीं मिलने वाली है। बाकी जो वाइपर्स वगैरह के कंट्रोल्स हैं वो ऑटो हैं, साथ में जो यहाँ पे ऑटो हेडलैम्प है वो दोनों चीज़ें दे रखी हैं। और ये आई थिंक मैंने थोड़ा गलत बता दिया, रेन सेंसिंग वाइपर प्रॉपर आप बोल सकते हो। अगर पीछे वाले की बात करें तो देखो, ऑटो पे इस तरीके से जो है ये क्लीन कर देता है। और अगर मैं आपको रियर का दिखाऊं तो आई थिंक रियर का कैसे जो है ये देखो भाई, रियर का अगर आपको देखना है ना, पीछे वाला देखो भाई, इस तरीके से जो है ये साफ कर देता है। तो थोड़ा सा देखना पड़ता है कई बार। बाकी इसको हम जो है इस बार ऑफ कर देते हैं। फिलहाल दोनों चीज़ें बंद हो गई हैं। पीछे चलेंगे तो मैं आपको दिखा भी दूंगा। यहाँ पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी बिल्कुल सेम रहेगी। अगर आपको थोड़ा सा देखना भी है तो मैं एक काम करता हूँ, जूम करता हूँ और थोड़ा सा ISO की वैल्यू को चेंज करता हूँ। आई थिंक अब आपको क्लियर दिखाई देगा। टैकोमीटर देख लो, 7 तक की मार्किंग आती है। स्पीडोमीटर में 220 तक की मार्किंग आपको मिलेगी। और नीचे कूलेंट टेम्परेचर, फ्यूल कितना है, बाकी मल्टीपल जो चीज़ें हैं, पावर, एवरेज, रेंज, ये सारा कुछ दिखा रहा है। देन अगर मैं आपको टॉगल करके दिखाऊँ तो यहाँ पे फ्यूल इन्फो, डिजिटल स्पीड अगर मेरे को देखनी है तो वो भी मैं यहाँ पे क्लिक करके देख सकता हूँ। देन दोबारा टॉगल करूँगा तो यहाँ पे आपको व्हीकल इन्फो मिल जाएगी। नेविगेशन वगैरह देखना है वो भी आप इजीली देख सकते हो। हालांकि आपको थोड़ा सा कम दिख रहा होगा क्योंकि धूप सामने से बहुत तेज़ आ रही है, बट काम चला लेना। फिलहाल मैंने नॉर्मल कर दिया है इसको, और एक काम करते हैं, इसको भी नॉर्मल करते हैं। तो ये सब कुछ है। बाकी नेविगेशन वगैरह मिरर हो जाता है। अगर आपको एंड्रॉइड ऑटो कनेक्ट कर रखा है तो आप यहाँ पे इसका जो नेविगेशन वगैरह है वो प्रॉपर जो है देख पाओगे इस स्क्रीन के अंदर। 6 इंचेस की स्क्रीन प्रॉपर जो है यहाँ पे दे रखी है। और अब बात होती है प्रॉपर 4x4 की। तो जो बात बोल रहा था, ये आप देख लो भाई, प्रॉपर 4x4 का जो गियर लीवर है वो आपको यहाँ पे दिखाई देता है। अगर आपको नहीं दिख रहा है, एक काम करते हैं, वैल्यू चेंज करते हैं, अब आपको प्रॉपर दिखाई देगा।
यहाँ पे 4 व्हील लो का ऑप्शन है और जैसे मैं इस बटन को दबाऊंगा तो यहाँ पे जो एक लाइट ब्लिंक होगी और कुछ देर तक ब्लिंक होती है और आप MID पे इन्फॉर्मेशन देख पाओगे कि ये जो ब्लिंक हो रही है यहाँ पे ग्रीन वाली लाइट, और यहाँ पे अब जो है ये प्रॉपर 4 व्हील हाई के अंदर गाड़ी जो लग चुकी है, जैसे ही दबा दूंगा तो हट जाएगी। तो बहुत ईजी तरीका है, कोई भी आपको मैनुअल तरीका यहाँ पे यूज़ नहीं करना है जैसे कई 4x4 में आपको मिलता है, चाहे फिर वो थार की स्पेशली क्यों ना बात कर लो जो अपनी 3 डोर वाली आती है। बट यहाँ पे महिंद्रा ने ये वाला जो सेक्शन है बहुत सही तरीके से करा है और यहाँ पे जो ऑटो सेलेक्शन है भाई अपने ड्राइव मोड्स का और या फिर एक तरीके से टेरेन मोड का, वो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। माउंटेन है, यहाँ पे स्नो है, यहाँ पे ग्रेवल वाला है, यहाँ पे सैंड, आई थिंक इस तरीके से, बट अभी फिलहाल माउंटेन वाले पे लगी हुई है। वैसे मैं देखूंगा कोई मैनुअल तरीका है इसको चेंज करने का, नहीं, ऑटो तो अपने आप गाड़ी खुद से जो है सेलेक्ट कर लेती है। और गाड़ी के अंदर आपको दिया जाता है भाई ये 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, ऑटोमेटिक लेना है ऑटोमेटिक भी ले सकते हो। टॉर्क कन्वर्टर सेम 6 स्पीड का आपको जो है वहाँ पर ऑफर किया जाएगा। बाकी प्राइसेस बढ़ जाएंगे, ये मैंने जो है मैनुअल के प्राइसेस बताए थे। बाकी इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, 2 कप होल्डर्स और यहाँ पे जो आर्मरेस्ट वगैरह है वो भी आपको जो यहाँ पे दी जा रही है। और देखो जो बात बोली थी ना वेंटिलेट सीट्स की, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। एक काम करते हैं, AC वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं और जो वेंटिलेट सीट्स हैं देखो वो आप यहाँ से ऑपरेट वगैरह इजीली कर पाओगे। बट ये आवाज़ करेगी, कोई लॉजिक है नहीं, इसको कर देते हैं बंद। और डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल बाय द वे आपको यहाँ पे जो है दिया जाता है। और देखो यहाँ पे कुछ मैनुअल स्विचेस भी है, हिल डिसेंट, ट्रैक्शन कंट्रोल, हैजार्ड लाइट का जो स्विच हो गया, ऑटो स्टार्ट स्टॉप, कैमरा अगर आपको एक्सेस करना है वो आप देख लो भाई। इस तरीके की ओवरऑल क्वालिटी आपको मिलती है। मुझे लगता है महिंद्रा को इस वाले कैमरे पे जरूर से काम करना चाहिए, इतना बढ़िया जो कैमरा क्वालिटी है वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। और इमरजेंसी में SOS का जो डेडिकेटेड बटन है वो भी यहाँ पे जो है दिया गया है। इंटीरियर बिल्कुल सेम जो है मिलता है आपको लग्जरी वेरिएंट वाला। भाई मुझे नहीं लगता कि कोई कंप्लेंट यहाँ पे महिंद्रा ने छोड़ी है कि लग्जरी पे आपको 3-3.5 लाख रुपए खर्च करने चाहिए। बाकी आगे और बात करते हैं, जैसे कि ऊपर की तरफ जो ऑटो डिमिंग IRVM है फ्रेमलेस के साथ में वो मिलता है। सनग्लास होल्डर और जो लाइट्स वगैरह हैं वो LEDs के अंदर यहाँ पे आने वाली है। ऊपर की तरफ सनरूफ मिल जाती है। तो ये सारा कुछ यहाँ पे फ्रंट वारंट से था। बाकी अब मैं आपको एक बार रियर के अंदर लेके चलता हूँ और सीट को थोड़ा सा आगे की तरफ कर लेता हूँ अपने हिसाब से, ताकि जो स्पेस वगैरह रहे वो आपको आइडिया मिल जाए कि भाई पीछे स्पेस कितना आपको जो यहाँ पे मिल रहा है। आ जाओ भाई इधर की तरफ। फुट रेस्ट नहीं है तो थोड़ा सा आपको जो है दिक्कत वगैरह यहाँ पे हो सकती है, बट फिलहाल मैंने काम चला लिया है। देखो भाई स्पेस में कैसी भी कमी नहीं है। इनफैक्ट इसका जो सेंटर टनल है वो भी ज़्यादा आपको नहीं मिलता है। तो मुझे लगता है 3 बंदे कंफर्टेबल आएंगे, 2 बंदे पीछे बच्चे बैठा लो, 2 बंदे आगे बैठा लो, तो प्रॉपर 7 सीटर जो है ये प्रॉपर गाड़ी बोली जा सकती है। और महिंद्रा ने किया भी इस तरीके का काम है। देन सीट के पीछे पॉकेट्स हैं, यहाँ पे ये जो सीट बेल्ट वगैरह रहेंगी वो एडजस्टेबल नहीं है। हालांकि एयरबैग 6 ज़रूर से जो है मिल जाते हैं। और अगर आपको रियर से व्यू देखना है भाई अपने डैशबोर्ड वगैरह का, वो आप डेफिनेटली देख पा रहे हो। इस तरीके का ओवरऑल जो व्यू है वो यहाँ से जो है दिखाई देता है। सीट वगैरह रिक्लाइन हो जाती हैं। अगर मान लो मैं रिक्लाइन एंगल चेंज करूं इसका, तो ये मैक्सिमम पोजीशन है जहां तक आप रिक्लाइन कर पाओगे। और ये हालांकि फ्रंट पोजीशन भी नहीं है, अच्छी खासी है जहां पे आप कंफर्टेबल बैठोगे, यहाँ पे ज़्यादा कंफर्ट आपको और ज़्यादा मिल जाएगा। देन नीचे की तरफ आइसोफिक्स जो चाइल्ड सीट एंकर्स है वो मिल जाते हैं। 3 पॉइंट सीट बेल्ट आ जाती हैं। आर्मरेस्ट दे रखी है, 2 कप होल्डर्स भी आपको यहाँ पे जो है मिल जाते हैं। ऊपर की तरफ ट्यूटर्स भी आपको यहाँ पे जो दिए जाएंगे। तो एक बार दोबारा से क्लियर कर देता हूँ, आपको फ्रंट में ट्यूटर्स वहाँ पे मिल रहे हैं, स्पीकर मिल रहा है, सेंट्रल स्पीकर। तो टोटल फ्रंट में ही आपको 5 स्पीकर का सिस्टम मिल रहा है, 2 पीछे यानी कि 7, और यहाँ पे 8, 9, 10 स्पीकर्स का जो म्यूजिक सिस्टम है वो मिल रहा है। तो अगर मैंने 8 बता दिया था तो यहाँ पे आप क्लियर जो है कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा देखने में मुश्किल हो गई, नहीं तो मैं आपको क्लियर बता देता। ऊपर की तरफ जो लाइट हैं वो आपको LEDs के अंदर मिलती हैं, वो मैंने आपको बाहर ही बता दिया था। और देन यहाँ पे बात करें ओपनेबल ग्रैब हैंडल, कोटक वगैरह का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे दिया गया है। मुझे लगता है बहुत सही वेरिएंट महिंद्रा ने यहाँ पे निकाला है। और इनफैक्ट एक तो बहुत ही बढ़िया चीज़ कर दिया महिंद्रा ने इस बार, वो ये 65 वाट का C टाइप चार्जिंग पोर्ट। भाई बहुत ज़रूरत रहती है, क्योंकि आजकल डिवाइसेस बहुत ज़्यादा जो है फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करने लग गए हैं। तो गाड़ियाँ भी कहीं ना कहीं ये वाली चीज़ ऑफर करें। तो महिंद्रा ने इस अपडेट के साथ में ये वाला काम जो है महिंद्रा ने बढ़िया तरीके से कर दिया है। और अब जो है एक बार इंजन को यहाँ पे कर देते हैं बंद। और एक चीज़ और आप देखो कि मैंने डोर बंद करा तो प्रॉपर तरीके से नहीं होता है, तो आपको तेज़ कहीं ना कहीं मारना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं वैक्यूम का थोड़ा सा इशू मुझे गाड़ी के अंदर लगा, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर ही रहा हूँ। बाकी आप मुझे बताओ आपको ये ZT वेरिएंट भाई 21,51,000 के प्राइस पॉइंट पे कैसा लगा, जिसके अंदर जो फीचर्स हैं मुझे तो ऐसा लगता है बिल्कुल लग्जरी वाले ही हैं। और आप यहाँ पे लग्जरी से ऑलमोस्ट 3.5 लाख रुपए अपने सेव कर रहे हो। तो आप ज़रूर से बताना आपको लग्जरी लेना है या T वेरिएंट लेना है। और आने वाले टाइम में T वर्सेस सेलेक्ट वेरिएंट करेंगे कि सेलेक्ट वेरिएंट ज़्यादा बेहतर है या T वेरिएंट ज़्यादा बेहतर है। सो आई होप आपको जो है वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।